साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। साथियों, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और आज ये 8 स्टेप की जो ट्रेनिंग है, आज हम सारे लोगों को इसके बारे में बातचीत करने का हमको मौका मिल रहा है। और 8 स्टेप की ट्रेनिंग दोस्तों हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमारे ग्रेट मान मेंटर्स के माध्यम से, हमारे ग्रेट लेजेंडरी हमारे लीडर्स के माध्यम से आज हम तक वो ट्रेनिंग हमको पहुंचाई गई। दोस्तों, जिन 8 बातों को फॉलो करके आज बहुत सारे लोग, चाहे वो मिस्टर संजय जैन साहब हों, चाहे चतुर्वेदी सर हों, चाहे ग्रेवाल सर हों, और चाहे जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स को आप सुनते हैं, वो सारे के सारे लोग आज इन्हीं 8 बातों को फॉलो करके उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता ली है। और वो सारे के सारे लोग आज अगर डायमंड बने हैं या क्राउन एम्बेसडर बने हैं, तो इन्हीं 8 बातों को फॉलो करके आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, हम और आप आज इसी इन्हीं 8 बातों की जो ट्रेनिंग है, जो 8 स्टेप की जो ट्रेनिंग है, हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेने के लिए आज हम सारे के सारे लोग तैयार हैं, यस और नो? यस। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में। दोस्तों, हमें सबको समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम क्या चीज है। हम सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है। दोस्तों, सक्सेस का मतलब है जो लोग सफल हो चुके हैं। सपोर्ट मतलब वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। सिस्टम मतलब एक नियम के तहत, एक सिस्टम के तहत सफल लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, एक सिस्टम के तहत कि हम भी सफल हो जाएं। दैट इज कॉल्ड अ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और दोस्तों, एक हम और आप एक ऐसे सिस्टम में जहां पर हमारा अपलाइन, हमारी टीम का हर लीडर हमको ये सपोर्ट करता है कि आप जो है आने वाले समय में सफल हो जाएंगे। और जो भी व्यक्ति हमारी टीम में आता है दोस्तों, वो भी आने वाले समय में दोस्तों सफल होकर के दिखाता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक कंपनी तो है, हमारा शेप शॉप, लेकिन अगर हमको सफल करने में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का दोस्तों हाथ होता है तो दोस्तों वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, अगर हम सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, तो एक अगर हम हाथ का पंखा अगर चलाएं, तो उस हाथ के पंखे को हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1 घंटा या 2 घंटा अगर हम उसको करें तो कर सकते हैं। उससे हवा करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगर हम छत वाला पंखा खोल दें या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पंखा अगर हम उसको खोल दें, तो दोस्तों वो पंखा जो है लगभग 24 घंटा भी चल जाएगा तो वो अब मना नहीं करेगा कि मैं थक चुका हूँ। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति को अगर दोस्तों 100 की स्पीड से दौड़ना है, तो दोस्तों वो कभी नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के हाथ में अगर आप एक मोटरसाइकिल दे दे, पल्सर बाइक दे दे, तो दोस्तों वो 100 की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ सिस्टम। दोस्तों, सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर है। जिन लोगों ने सिस्टम के साथ में काम किया है और आज वो लोग एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और जो सिस्टम के साथ में जो भी काम होता है दोस्तों, वो काम जो है वो आसानी तरीके से और सफलतापूर्वक दोस्तों काम होता है। तो क्या हम और आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, यस और नो? यस। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है PATH। PATH मतलब पथ, और पथ को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों रास्ता। अब इस कोई भी दोस्तों हम शिखर पर जाना चाहते हैं, किसी भी मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए दोस्तों हमको रास्ते की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों हमारे यहाँ एक बहुत ही हमारे सिस्टम ने बहुत बखूबी तरीके से दोस्तों इस पथ को डिजाइन किया गया है। और इस पथ के बारे में हमारे सिस्टम ने बताया। पी, दोस्तों पहला पी इंडिकेट करता है पी फॉर पेशेंस। दोस्तों, इस काम में अगर आप आए हैं तो दोस्तों हो सकता है कि तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलना ना चालू हो जाए, तुरंत आपके साथ लोग जुड़ना ना चालू हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में क्या आता है कि हम इस बिजनेस में तो आए हैं, लेकिन इस काम में आने के बाद हमारे साथ लोग तुरंत आना चालू हो जाए, लोग लाइन लगा करके पैसे दे दें, लोग हमारे साथ लाइन लगा के प्रोडक्ट ले लें। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों पेरेटो का एक सिद्धांत है कि जब आप 10 लोगों से बातचीत करते हैं तब जाकर के कहीं ना कहीं 2 लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग लेते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब ये सिद्धांत बदल रहा है, क्योंकि जब से हमारा जो अल्ट्रा मैट्रिक बिजनेस प्लान जब से हमारा आया है दोस्तों, इस सिद्धांत दोस्तों बदल रहा है। क्योंकि जब हम 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो दोस्तों इस बात की गारंटी कि 10 में से 5 लोग तो दोस्तों हमारे साथ में ज्वाइन करते ही करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि लेकिन सारे लोग नहीं करते। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस रख करके दोस्तों हम काम कर सकते हैं। पेशेंस इस बात का हमको रखना है कि हो सकता है कि हम लोगों को प्लान दिखा रहे, लोग आज नहीं जुड़ रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है कल जुड़ जाए। अगर कल नहीं जुड़ रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है परसों जुड़ जाए। लेकिन पेशेंस इस बात का रखना है कि हमको दोस्तों रोज की रोज हमको लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे, अगर हम लोगों से बातचीत ही नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारा पेशेंस किसी काम का नहीं है।
पेशेंस पता चला हम घर में बैठ करके पेशेंस रख रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों दोस्तों हमारा काम होगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। पेशेंस किस बात का रखना है? काम करते हुए पेशेंस को रखना है। अगर हम काम करते हुए, अगर हम प्लान कर रहे हैं, फिर पेशेंस रख रहे हैं, फिर हम प्लान कर रहे हैं, फिर पेशेंस रख रहे हैं, लोग हमारे साथ भले जुड़ रहे हो, लोग हमारे साथ भले नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन अगर हमारा पेशेंस मजबूत है कि आज नहीं तो दोस्तों कल हमारा काम जरूर बढ़ेगा, हमारे साथ में काम होगा, हमारे साथ में रिजल्ट आएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और हम पथ के पहले स्टेप को दोस्तों हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों पेशेंस रखने की बिजनेस में बहुत जरूरत है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं एटीट्यूड की। दोस्तों एटीट्यूड का मतलब हमारा नजरिया है। दोस्तों हम जब भी इस बिजनेस में आते हैं तो हम काफी सारे लोग हम जो देखते हैं कि यार ये तो फलाना है, ये नहीं कर पाएगा, यार ये तो दूर रहता है, ये तो पास रहता है, ये तो ज्यादा अमीर है, ये तो बहुत गरीब है, या इसके पास में मोटरसाइकिल नहीं है, या ये तो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों हम बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं कि यार ये तो इस वजह से नहीं कर पाएगा या इस वजह से नहीं कर पाएगा। हम लोगों के अंदर केवल ये चीज देखते हैं कि ये बंदा किस वजह से नहीं कर पाएगा, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते हैं कि बंदा क्यों कर सकता है। उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप 10 कमियां मत ढूंढिए कि ये बंदा क्यों नहीं कर सकता, उसके अंदर एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए कि ये बंदा क्यों कर सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में दोस्तों इस बिजनेस का प्लान दिखाना है। हम लोग बहुत सारे दूर वाले बंदे को हम ये सोचते हैं, यार पता चला अगर हम 500 रुपए का पेट्रोल फूक करके अगर हम सामने वाले को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं 200-250 किलोमीटर, और पता चला वो ज्वाइन करे ना करे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बात को सोच करके जाएंगे कि हम 500 रुपए का पेट्रोल खर्चा करके जा रहे हैं और 200-250 किलोमीटर अगर वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन दोस्तों इसी बात हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम 500 रुपए का तेल फूक करके अगर उसके पास चले जाते हैं और अगर वो बंदा काम करता है और अगर वो बंदा डायमंड बनता है, तो दोस्तों वो बंदा अकेले एक व्यक्ति हमको 1 करोड़ रुपए कमा के देगा। ये सोच करके हमको सामने वाले को, दूर वाले को प्लान दिखाने के लिए जाना है। हम पास वाले को प्लान इस वजह से नहीं दिखाते यार ये तो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि अगर हम पास वाले को अगर दोस्तों अगर हम प्लान दिखा देते हैं तो हो सकता है पास वाला हमारे साथ ज्वाइन कर ले। काफी सारे मेरे साथ के भी ऐसे लोग हैं जो पास वाले थे और मैंने उनको प्लान दिखाया, वो एक बार में नहीं जुड़े, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मुझको काम करते हुए देखा दोस्तों वो लोग जुड़ गए। एटीट्यूड की बात होती है, हम किस एटीट्यूड के साथ में लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, किस नजरिए के साथ में लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। हम उसके अंदर अच्छाई देख करके प्लान दिखा रहे हैं, उसके अंदर बुराई देख करके प्लान दिखा रहे हैं। तो कोशिश करिए अगर हमको प्लान दिखाना है तो हम लोगों को अच्छाई देख करके दोस्तों लोगों को प्लान दिखाएं। आगे हम बात करते हैं टीचेबिलिटी की। दोस्तों टीचेबिलिटी का सीधा सा सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो तब तक हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में यू की पोजीशन पे आ गया, मैं अपने लेफ्ट और राइट नीचे 2 लोगों को सिखा दूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे 2 नीचे वाले सीख जाएंगे, ये करेंगे, मुझे ऑटोमेटिक पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपके दोस्तों, आपके 2 नीचे वाले नहीं सीखेंगे। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपके दोनों नीचे वाले काम नहीं करेंगे। जब तक आपको कुछ नहीं आएगा तब तक आप दोनों नीचे वालों को कुछ नहीं बता पाओगे। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सीखना तो चाहते हैं लेकिन कहते हैं सर आइए सिखाइए तो, लेकिन ना आप मेरे घर आ जाओ, मुझे घर पे आके सिखाओ, है ना। मेरे को फोन पे मेरे को कुछ नहीं, मैं फोन पे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आप एक काम को मेरे या मेरे को ढिमकानी जी का बुला लो, सर मैं रात को टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं सुबह टाइम नहीं दे पाऊंगा, सर मैं फलानी जी का टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो काफी बार हमारे मन में ऐसा आता है यार कि मतलब हमारा अपलाइन हमारे अनुसार चलना चाहिए। लेकिन टीचेबिलिटी में क्या है, जितनी जल्दी हम लोगों को सीख लेते, जितनी जल्दी हम स्वयं सारी चीजों को सीख लेते उतना बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों टीचेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि हमें सारी चीजों को सीखना है, क्योंकि दोस्तों हम जब सारी चीजों को सीखेंगे तब हम दूसरों को बता पाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बता दो ऐसे और बीच में कमा लो पैसे। तो दोस्तों टीचेबिलिटी बहुत जरूरी है, पहले खुद सीखना है उसके बाद टीम को सिखाना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी का सिंपल सा मतलब यही है, जिन सपनों को हम लेकर के इस बिजनेस में हम आए थे, मतलब जब हमने सेफ शॉप का जब हमने प्लान देखा, जिन सपनों को हम सेफ शॉप में लेकर के आए, जिन चीजों को हमने देखा कि ये सपने हम सेफ शॉप के माध्यम से हम पूरा करेंगे, धीरे धीरे दोस्तों क्या होता चला जाता है, हम लोगों से जब मिलते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे करके जब लोग हमको मना करते हैं तो हमारे पेशेंस के साथ में हमारे सपने टूटने चालू हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं क्या करेंगे यार, लोग तो जुड़ नहीं रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और धीरे 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 करके हमारी जो ईमानदारी है वो दोस्तों वो खत्म होती चली जाती है। हमारे जो सपने हैं वो दोस्तों धीरे धीरे करके खत्म होते चले जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपनी ईमानदारी को टूटने नहीं देना, अपने सपनों को टूटने नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी मना करे,
बिल्कुल एकदम आप जो है उनको ढीठ बन करके और बिल्कुल एकदम काम के उसमें लग जाना है और सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में दोस्तों सोचना है, अपने काम के प्रति दोस्तों ईमानदारी रखनी है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस में हमको करना क्या पड़ता है या हमको करना क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। ये 3 बातें हैं जो आपको 100% सफलता आपको दोस्तों दिलाती हैं। उन 3 बातों में सबसे पहली बात दोस्तों क्या है, हम बात करते हैं 90% एक्साइटमेंट के बारे में। दोस्तों इस बिजनेस में बता दिया गया है कि दोस्तों अगर हम एक्साइटेड हैं तो हमारा बिजनेस चलता है और एक्साइटेड नहीं है तो दोस्तों हमारा बिजनेस नहीं चलता है। ये बिजनेस सारा का सारा डिपेंड करता है आपके एक्साइटमेंट के ऊपर। अब आपका एक्साइटमेंट किस चीज से झलकता है कि अगर आप हर वीक चेक बना रहे हैं तो आप एक्साइटेड हैं, आप ड्रेस कोड में हैं तो आप एक्साइटेड हैं, टीम से बात कर रहे हैं तो एक्साइटेड हैं, आप लोगों के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं तो आप एक्साइटेड हैं। दोस्तों ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ करते हैं नहीं, लेकिन आप और फिर हम ये सोचते हैं कि हम एक्साइटेड हैं। लेकिन दोस्तों एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि हम हर उस सिस्टम की एक्टिविटी को हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कि हम एक्साइटेड हैं, हम एक्साइटमेंट में हैं। और दोस्तों इस बिजनेस में 90% सफलता तो केवल आपको इसलिए मिल जाती है क्योंकि दोस्तों आप एक्साइटेड है। तो दोस्तों क्या हम और आप एक्साइटेड रह सकते हैं, यस और नो? यस। चलो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्साइटमेंट क्या है। एक्साइटमेंट मतलब दोस्तों ये होता है कि दोस्तों हमारे एक लीडर हैं वो बताते हैं कि इंसान में और कद्दू में इतना सा अंतर है कि इंसान एक्साइटेड होता है और कद्दू एक्साइटेड नहीं होता। यस और नो? तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अगर एक्साइटेड नहीं है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि भैया वो बंदा इंसान नहीं, वो क्या है, कद्दू आपकी टीम में आ गया है। सही है ना? कोई व्यक्ति मतलब बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो ही नहीं रहा, समझ लेना यार ये कद्दू जुड़ गया मेरी टीम में। ठीक है, तो एक्साइटेड रहने की जरूरत है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं 8% टेक्निक्स के बारे में। 8% टेक्निक्स क्या है दोस्तों हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 2% की फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों फाइन ट्यूनिंग के बारे में जी ने इतना बढ़िया दोस्तों बताया। अभी हमारा जो कल का जो सेशन हुआ योगेश सर के साथ में, इतनी बढ़िया सारी चीजें दोस्तों फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताई गई। फाइन ट्यूनिंग के बारे में सिंपल सा सीधा सा सर ने आपको सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम खुद का व्यवहार बदल लेते हैं, खुद को हम सही कर लेते हैं, तो दोस्तों हम सभी लोगों के साथ में अच्छी फाइन ट्यूनिंग को बना सकते हैं। दोस्तों हम क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है तो हम दोस्तों लोगों के साथ में व्यवहार को खराब कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों व्यवहार खराब कर लेने से दोस्तों हमारा बिजनेस क्या है, ये भले ही 2% है लेकिन दोस्तों हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है। ये 90% 98% के ऊपर भारी पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर हमने अपनी फाइन ट्यूनिंग को, अगर हमने अपने व्यवहार को दोस्तों अच्छा कर लिया तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल हमारा बूम कर जाएगा और हमें 100% दोस्तों सफलता मिल जाएगी। और दोस्तों आगे अभी हम बात करते हैं 8% टेक्निक्स के बारे में। अभी 8% टेक्निक्स क्या है? ये 8% 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस। दोस्तों आज हिंदुस्तान में अगर मैं बात करता हूँ 413 कंपनियां रजिस्टर्ड है ऑन गवर्नमेंट गाइडलाइन। और अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 2.25 लाख कंपनियां ऐसी हैं जो दोस्तों जो चल रही हैं मार्केट में। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है कि ये नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है। 2.25 लाख कंपनियां चल रही हैं, 413 रजिस्टर्ड हैं और हो सकता है भी ज्यादा हो रजिस्टर्ड हो गई हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये कोई भी कंपनी जब किसी भी मैटर पे काम करती है, जब नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज पे काम करती है या नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट पे काम करती है, तो चाहे वो आप विदेश के से ले लो, चाहे वो आप इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग से ले लो, और चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी विश्व में किसी भी जगह से आप ले लो, उन नेटवर्क मार्केटिंग में, उस ट्रेनिंग में इन 8 बातों के अलावा नवी बात कोई भी बताई नहीं जाती। यही 8 बातें ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में इन 8 बातों के अलावा नवी बात कोई भी व्यक्ति अपने लीडर्स को नहीं बताता है। उन 8 बातों में सबसे पहली बात हमारी है ड्रीम। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को जब इस बिजनेस में लेके आते हैं, हम तुरंत उस व्यक्ति से कहते हैं सर चलो चल मिलके काम करते हैं। बंदे ने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद हमने उसको तुरंत बोला कि चलो सर अपने पड़ोसी को चल के प्लान दिखाओ। हमने उस बंदे से ये पूछा तक नहीं कि सर इस बिजनेस में आप क्यों आए हो, आपका रीजन क्या है, आपका कारण क्या है, आप क्यों करना चाहते हो। लेकिन हम क्या बोले कि सर चलो पड़ोसी को चल के प्लान दिखाओ, चलो रिश्तेदारों को प्लान दिखाओ। दोस्तों अगर बंदा हमारे साथ इस बिजनेस में आया है
तो इस बिजनेस में जैसे ही वो बंदा आया, उस व्यक्ति की हमको FIM करनी है, और FIM में सबसे पहली बात हमने उसको ये बतानी कि भाई साहब, सर आपके ड्रीम क्या है, सर आपके सपने क्या है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा यार, ये तो वो व्यक्ति पूछेगा, ये तो बड़ा यार नया काम है। उस व्यक्ति के मन में हो सकता है वो जिज्ञासा है, क्योंकि हो सकता है वो 10 साल से नौकरी किसी क्षेत्र में कर रहा हो, सरकारी कर रहा हो, प्राइवेट कर रहा हो, उसके बॉस ने आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारे सपने क्या है, और इस बिजनेस में आके लोग पूछ रहे हैं यार तुम्हारे सपने क्या है। तो दोस्तों इस बात को हमको बिल्कुल एकदम 100% फॉलो करना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ता है तो सबसे पहले उससे पूछना है कि सर आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। और जब व्यक्ति अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है तो तुरंत वो बड़े बड़े सपने बताता है, सर मैं तो गाड़ी लेना चाहता हूँ बड़ी सी, मैं तो बंगला बनाना चाहता हूँ बड़ा सा, मैं तो खूब सारा पैसा चाहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। लेकिन उन सबसे पहले हमें सामने वाले को ये समझाने की जरूरत है कि सर आपके ड्रीम्स जो बनेंगे वो सबसे पहले इस फॉर्मेट में बनेंगे। ये सारे के सारे ड्रीम्स होते हैं हर आदमी के, यस और नो? यस। और लेकिन हमको क्या बताना है कि सर आपको अपने जो टारगेट है वो किस तरीके से आपको डिजाइन करने हैं, वो इस तरीके से आपको डिजाइन करने हैं SML गोल्ड टेक्निक्स के बारे में। SML गोल्ड टेक्निक दोस्तों क्या है? SML गोल्ड टेक्निक है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमको बताया गया है कि आपके जो सपने हैं जो 3 से 6 महीने में, या 3 महीने से साल भर के जो सपने हैं आपके, वो दोस्तों 50,000 रुपए तक के आप ड्रीम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमको 1 से 6 नहीं बताया गया या 1 से 3 नहीं बताया गया। जो पहले 3 महीने का दोस्तों हमारा जो पीरियड होता है उसमें 12 फ्राइडे और 12 सैटरडे होते हैं, और 12 फ्राइडे और 12 सैटरडे में हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारा प्लान होता है। अब 12 सैटरडे 12 फ्राइडे में क्या होता है कि अगर व्यक्ति इन 3 महीने रेगुलर इन चीजों को अटेंड करता है तो बेसिक की वो सारी के सारे प्लान दिखाना, ट्रेनिंग की कुछ बातें सामने वाला सीख जाता है। तो दोस्तों वो क्या होता है, फील्ड पे जब जाता है तो वो निगेटिव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरे साथ में क्या क्या होने वाला है। तो लोगों को ट्रेनिंग में, मीटिंग में लाना बहुत जरूरी है। वो जो पहले 3 महीने का जो पीरियड बताया गया SML गोल्ड टेक्निक में, कि पहले 3 महीने लोगों को ट्रेनिंग और मीटिंग में लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को क्या है, शॉर्ट टर्म में लोगों के 50,000 रुपए तक के ड्रीम लगवा सकते हैं। साल 2 साल में हम लोगों के 4-5 लाख रुपए तक के ड्रीम लगवा सकते हैं, और 3 से 5 साल में या उससे आगे के समय में हम जो व्यक्ति जिंदगी में जो कुछ भी चाहता है वो सारे के सारे ड्रीम व्यक्ति लगा सकता है। दोस्तों दैट इज कॉल्ड द SML गोल्ड टेक्निक। ये SML गोल्ड टेक्निक है। स्टेप बाय स्टेप हमको सपनों को बनाना, उनको पूरा करते हुए हमको काम को करना है, और ये सामने वाले के भी ड्रीम्स हमको बनवाने। हमने तुरंत बनवा दिया कि सर आपको अभी वो बंदा जोड़ा, हमने तुरंत बनवा दिया कि सर आपको 20 लाख की कार लेनी है। अभी तो वो बंदा जुड़ा है, हो सकता है कि उस बंदे का अभी 1,000 रुपए का चेक नहीं आया, हो सकता है उस बंदे का भी 2,000 का चेक नहीं आया, लेकिन हमने उसको क्या किया, 10-20 लाख रुपए की कार का ड्रीम बनवा दिया। तो दोस्तों ये गलत है। स्टेप बाय स्टेप हमको लोगों के साथ में सपनों को डिसाइड करा के सपनों के साथ में काम करना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं हमारे ड्रीम्स। अब हमने सामने वाले को बताना है कि सर आपके सपने जब पूरे होंगे जब आप लोगों की लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट बनाने में हम सामने वाले को, या हम खुद एग्जांपल ये दे सकते हैं कि भाई साहब अगर जो है अगर जैसे मार्केट में अगर हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम घर से एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं कि हमको क्या क्या सब्जियां लेकर के आनी है, या हम किसी राशन की दुकान पे जाते हैं तो हम लिख करके लेके जाते हैं कि हमको क्या क्या सामान लेना है। एज इट इज क्या होता है, जैसे हमारे घर में शादी होती है या किसी का बर्थडे होता है तो भी हम लिस्ट बनाते हैं हमें किन किन लोगों को हमको इनवाइट करना है। हमारे बिजनेस में भी कोई नया काम नहीं करना है, हमको सिंपल सा काम इतना सा करना है कि जैसे हम शादी ब्याह की लिस्ट बनाते हैं, जैसे हम बर्थडे पार्टी की लिस्ट बनाते हैं, कितने लोगों को इनवाइट करना है। एज इट इज हमको भी क्या करना है कि बिजनेस में हमको सेफ शॉप में हमको जितने भी हमारे कांटेक्ट लिस्ट है, आप सबसे पहली बात तो हम अपने फोन की लिस्ट खोले, फोन की कांटेक्ट लिस्ट खोले, और जितने भी हमारे नंबर हैं हम उनको अपने डायरी में उतार दें। हमको सफलता का मार्ग या शुभारंभ जो किताब है उसमें उतार दें। उसमें उतारने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमारी बिजनेस के लिए हमारी लिस्ट बन जाएगी, और दूसरा हमारा फायदा क्या होगा कि अगर हमारा मोबाइल बाय द वे खराब होता है या चोरी होता है या गिर जाता है तो हमारे सारे के सारे नंबर हमारे बचे रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है, और हमारे बिजनेस की हमारी लिस्ट भी बन जाएगी। लिस्ट में हम इन 4 लोगों को रख सकते हैं। सबसे पहला सोशल, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा फाइनेंशियल और चौथा मेंटल। सामाजिक लोग होने चाहिए, थोड़े मोड़े पढ़े लिखे भी होने चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके। फाइनेंशियल दोस्तों फाइनेंशियल होना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सके। और मेंटल का मतलब ये नहीं कि पागल आदमी की बात कर रहा हूं मैं। मेंटल का मतलब ये है कि व्यक्ति जो बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे जो 4-4 काम में अपना हाथ डाल के रखे, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, उन लोगों को क्या है वो मेंटल कैटेगरी में आते हैं। उस ऐसे लोग बहुत तेजी से काम करते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग कहते हैं सर हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है 3 फीट रूल।
दोस्तों 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति हमारे साथ में आता है, या 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति हमको मिलता है, और हो सकता है कभी हम बैंक गए, कभी हम एटीएम पे गए, कभी हम हॉस्पिटल गए, कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं, लोग हमको मिलते हैं, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, अपना परिचय उनको देने की जरूरत है, और उनसे अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे एक स्केल आप सभी को दिख रहा होगा, और स्केल यहाँ पर बताया जा रहा है ऑलवेज अपसाइड। ऑलवेज दोस्तों अपसाइड में क्या है कि यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक को हम 10,000 मान लेते हैं, 2 को हम 20,000 मान लेते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति सेकंड पोजीशन पर यानी दो सेकंड नंबर पर, यानी कि अगर वो 20,000 रुपए कमा रहा है, तो कोशिश करे कि वो अपनी कमाई से ऊपर वाले लोगों को प्लान दिखाए, 30,000 वाले को दिखाए, 40,000 वाले को दिखाए, 50,000 वाले को दिखाए, अप स्केल में दिखाए, ना कि लो स्केल में। दोस्तों अप स्केल में दिखाने से क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है वो अपडेट होता है, बड़े अच्छे लोगों के बीच में जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोअर स्केल में दोस्तों हम प्लान दिखाएंगे, अगर हम 20,000 कमाते तो 10,000 वाले को दिखाएंगे, तो 10,000 वाला 5,000 वाले को दिखाएगा, फिर वो 2,500 वाले को दिखाएगा। तो लोअर स्केल में ना दिखा करके हम क्या करें, ऑलवेज भी अपसाइड यानी कि अप स्केल में लोगों को प्लान दिखाएं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं ये जो किताब है शुभारंभ किताब में, अगर हम डायरी खरीदते हैं तो दोस्तों लगभग 200-250 रुपए की हमारी डायरी आती है। लेकिन दोस्तों अगर हम शुभारंभ किताब को अगर हम मंगा लेते हैं तो लगभग 70 से 80 रुपए की दोस्तों हमको किताब मिल जाती है, और इसमें पूरा फॉर्मेट में बना हुआ है, हमको लिस्ट किस तरीके से दोस्तों हमको बनानी है, तो ये किताब मंगा लें आप। और दोस्तों यहाँ पर हमको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अ क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। क्रैप मेथड क्या है, C for couple, R for respectable, A for ambitious और P for professional। दोस्तों हम सबसे पहले देखें, अगर व्यक्ति कपल में है तो दोस्तों हम उसको यहाँ पर नीचे 1 स्टार दें। अगर कपल है और रिस्पेक्टेबल भी है तो दोस्तों हम उनको 2 स्टार दें, 2 स्टार दें। अगर कपल है, रिस्पेक्टेबल है, एम्बिशियस है, तो दोस्तों हम उनको 3 स्टार दें। और अगर उनके अंदर चारों कैटेगरी हैं, वो कपल भी हैं, रिस्पेक्टेबल भी हैं, एम्बिशियस भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, तो दोस्तों हम उनको 4 स्टार दें। और कोशिश करें कि पहले हम जिनको हमने 4 स्टार दिए हैं, सबसे पहले उनको प्लान दिखाने की कोशिश करें, कि जब हम उनको प्लान दिखाते हैं तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, तो हमको रिजल्ट जो है वो तुरंत मिल जाते हैं। हम सामने वाले के पास में गए, उसने हमको तुरंत हमारे साथ में ज्वाइनिंग कर लिया। तो 4 कैटेगरी वालों को, ये जो 4 स्टार कैटेगरी वाले जो लोग हैं, हमको उनको पहले फोकस करके हमको प्लान दिखाना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं इनविटेशन के बारे में। दोस्तों इनविटेशन का सीधा सा मतलब ये है निमंत्रण देना। अब निमंत्रण अभी क्या है कि अभी कोरोना के टाइम पर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम इनविटेशन कार्ड का इस्तेमाल करते थे, इनविटेशन टूल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दोस्तों अब हमारे पास में मीटिंग आईडी है। तो सबसे पहले हम सामने वाले को क्लियर कर लें कि सर कल आप जैसे हमारा, अगर मैं सैटरडे को बात कर रहा हूँ या फ्राइडे को बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि सर आप संडे को 10:50 पर सुबह फ्री हैं? अगर सामने वाला कहता हाँ मैं फ्री हूँ, तो उससे आगे बातचीत करनी है, और वो कहता मैं फ्री नहीं हूँ, तो उनसे बातचीत नहीं करनी है। अब एक थोड़ा साइंटिफिक मेथड है, हम लोग क्या है कि हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप 10:50 पे संडे को क्या कर रहे हैं। जब हमने पूछ लिया क्या कर रहे हैं, तो उसके मन में आता है कोई ना कोई काम आ जाता है। लेकिन जब हम ये बात हम जोर देके कहते हैं कि कल संडे को आप 10:50 पे फ्री हैं, जब हम ये कहते हैं फ्री हैं, तो सामने वाले के मुंह से 90% केसेस में हाँ ही निकलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। और फिर हमको आगे बातचीत करने की, सर कल हमारा एक ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है जिसके माध्यम से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। मेरे पास एक मीटिंग आईडी आई है और वो केवल 2 लोगों के लिए है, एक मेरे लिए और एक मैं चाह रहा था कि मैं आपको दूं। तो दोस्त, तो क्या अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको दूं, और नहीं है तो आप मैं किसी और को दे सकता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से काफी लोगों की जिंदगी बदली है और लोगों की बदल सकती है। तो ये मीटिंग आईडी को, इसका एक रिस्पेक्ट करके, मतलब इसको इसके बारे में एडिफिकेशन करके हम लोगों को मीटिंग आईडी प्रमोट कर सकते हैं। काफी सारे लोग ना लोगों को देखते नहीं और धड़ाधड़ हर आदमी को मीटिंग आईडी भेज देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन करे तो ज्वाइन कर लेना। दोस्तों अगर ऐसा होता तो दोस्तों हर आदमी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन दोस्तों उसको एक एडिफिकेशन करके हमको सामने वाले को मीटिंग आईडी देनी है, मीटिंग आईडी प्रोवाइड करनी है। और इनविटेशन के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करें तो एक बार अपने अप्लायंस से पूछ लें कि सर मैं फलाने को इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ, उनको किस तरीके से दोस्तों इनवाइट करूँ। आगे हम बात करते हैं, ये 6 चीजें हैं दोस्तों हमको, जो जब हम किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों हमको नहीं करनी है। सबसे पहला नेम ऑफ कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क क्या काम करना वो नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ सबसे पहली बात, हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज करता है, शॉपिंग करता है। डिस्कशन ऑन पब्लिक प्लेस, 4-6 लोगों के बीच में डिस्कस नहीं करना है। और हरी,
जब भी हम किसी को इनविटेशन करने के लिए जाए तो जल्दबाजी में करें, और प्लान दिखाने के लिए जाए तो जल्दबाजी में ना करें। इनविटेशन जल्दबाजी में करें और प्लान जल्दबाजी में ना करें। डोंट ड्रिंक टी एट होम। अगर हम किसी के घर इनविटेशन करने के लिए जा रहे हैं तो चाय पानी का सेवन ना करें वहां। आगे दोस्तों हम बात करते हैं SW5 रूल्स। SW5 रूल दोस्तों ये हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने लीडर्स को बताती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये SW5 रूल्स को माना जाता है। और ये SW5 रूल्स दोस्तों क्या कहता है कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। दोस्तों अगर मैं इंडिया के एक रेशियो के बारे में बात करूं तो 2019 के रेशियो के अनुसार एक सेकंड में 55 बच्चे, एक सेकंड में 55 बच्चे हर दिन यानी कि पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों लोगों की कमी नहीं है, हमको लगातार लोगों को केवल बताने की जरूरत है। लगातार लोग आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि सर फलाने ने मना कर दिया तो उसने मना कर दिया तो उसको रहने दो, जिसने मना कर दिया उसको साइड कर दो। जो लोग आके आपके साथ में आ रहे हैं, जो लोग आगे चलते चले जा रहे हैं, उनके साथ में हमको मिलकर के काम करना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो इस काम की तलाश में है। आगे हम बात करें करेज टू इंडोर फेलियर। काफी सारे लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन फेल होने से डरना नहीं है, लगातार लोगों को बताना है। आगे हम बात करते हैं सोदा प्लान में। सोदा प्लान में ड्रेस कोड का एक बढ़िया सा हमको इस्तेमाल करना है। टाई होनी चाहिए, बढ़िया सा हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। टाइम का हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे हमारा प्लान स्टार्ट होता है, जिस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हमको टाइम पे प्रेजेंट रहना है। डिसिप्लिन में क्या है कि जब भी हमको ताली बजाने का मौका, यस और नो करने का मौका मिलता है, तो हमको ताली बजानी, यस और नो करना है। और जब भी हमको अपनी टेस्ट मनी देने का मौका मिलता है, स्टेज के माध्यम से हमको टेस्ट मनी देनी है, और टेस्ट मनी को हमेशा अपडेट करते दोस्तों रहना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप में दोस्तों क्या है, राउंड द सर्किल। दोस्तों हम लोग क्या है कि काफी सारे लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारे साथ 4-5 लोग आए हैं या 4-5 लोगों के का फॉलोअप अगर हम करने के लिए गए हैं, तो हम लोगों को सामने टू सामने बैठा लेते हैं। हो सकता है कि 1-2 आदमी फिर साइड से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों कोशिश करें कि राउंड द टेबल कर लें, राउंड द सर्किल बना करके हम लोगों का फॉलोअप करें। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि किस तरीके से जसवीर जी मीटिंग ले रहे हैं। तो राउंड द टेबल करें, राउंड द सर्किल करें। और क्लोजिंग में दोस्तों हम लोग क्या है कि अपलाइन का इंतजार करते हैं। अपलाइन से हम सोचते हैं कि अपलाइन आएगा तब ये सारी बातें पूछेगा। क्लोजिंग में हमको कुछ 3 क्वेश्चन है जो दोस्तों हमको बराबर हमको पंच मारना है। सबसे पहला सवाल हम लोगों से पूछते हैं कि भाई सर, या हम उनसे पूछते हैं कि सर आप इस बिजनेस को आपने क्या देखा, प्लान आपको अच्छा लगा या इसके प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे। तो सामने वाला खुद ही बता सकता है, या तो प्लान बताएगा या तो प्रोडक्ट बताएगा। सर आपको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे। ये खुली बात हम लोगों से कर सकते हैं कि सर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहेंगे, फुल टाइम करेंगे। तो सर रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे या सर अभी शाम को करेंगे। तो हम ये बिल्कुल एकदम हम ओपन बात लोगों से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि कुछ क्लोज क्वेश्चन में हम बहुत सारे लोग ये इंतजार करते हैं कि हमारा अपलाइन आकर के क्लोजिंग करेगा। तो अपलाइन का इंतजार नहीं करना है, हमको सेल्फ क्लोजिंग करनी है। आफ्टर द मीटिंग रॉयल एग्जिट करनी है। अगर हम किसी के घर से निकल रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, अगर उस व्यक्ति ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो हम ये बोल करके आ सकते हैं कि सर हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको हो सकता ना समझ में आई हो, मेरी कमी है ना। लेकिन सर मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा और मिल करके मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। दोस्तों अभी हम लगातार जो मिलने की बात करके आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि दोस्तों एक बार में कभी भी रिजल्ट नहीं आते। यहाँ पर हमको, अगर हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया है तो 100 में से 2 लोग पहली बार जब आप उनसे मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, 100 में से 2 लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। 100 में से 3 लोग सेकंड बार फॉलोअप करने से जुड़ेंगे। 100 में से 5 लोग तीसरी बार फॉलोअप करने से जुड़ेंगे। 100 में से 10 लोग 4 बार फॉलोअप करने से जुड़ेंगे। और 100 में से 80 लोगों को अगर आपको ज्वाइन कराना है तो कम से कम 5 से 12 बार और उससे ज्यादा बार भी आपको फॉलोअप करना पड़ सकता है। अगर आप इतनी बार लोगों को फॉलोअप कर लेते हैं और अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया है तो इस बात की गारंटी है कि 80% रिजल्ट आपके साथ में आ जाएंगे। आगे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर 100% यूजर के बारे में। दोस्तों 100% सेफ शॉप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। जो भी प्रोडक्ट सेफ शॉप में आ रहे हैं कोशिश करें उन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले हमको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जब हमको विश्वास हो जाएगा कि प्रोडक्ट बढ़िया है तो हम सामने वाले को धड़ल्ले से बता सकते हैं यस और नो। दोस्तों आगे हम बात करते हैं
यहाँ पर बी अ टीम प्लेयर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि नो क्रॉस लाइन, किसी की क्रॉस लाइन हमको नहीं करनी है। दोस्तों काफी बार क्या होता है कि हम क्रॉस लाइन करके व्यक्ति जुड़ा भी नहीं होता है और हम अपनी टीम के साथ में नेटवर्क हम संबंध को खराब कर लेते हैं। व्यक्ति अभी जुड़ा भी नहीं है और हम कहते हैं कि सर आप फलाने को क्यों प्लान दिखा के आए, हम ढिमकाने को क्यों प्लान दिखा के आए, वो तो मेरी लिस्ट का था, वो तो उसको तो मैंने 6 महीना पहले प्लान दिखाया था। अगर हम ये सोच करके हम क्या करते हैं, हम लोगों की क्रॉस लाइन करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति की क्रॉस लाइन नहीं करनी है। हो सकता है कि आज हम जिसकी क्रॉस लाइन कर रहे हैं, कल वो व्यक्ति वो मेरी भी क्रॉस लाइन कर सकता है और इससे नेटवर्क केवल डिस्टर्ब होता है, नेटवर्क केवल खराब होता है, नेटवर्क केवल टूटता है, जुड़ता नहीं है। क्रॉस लाइन किसी व्यक्ति की ना करें, एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे का आइडेंटिफिकेशन करें और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। दोस्तों हमें हमारा जब बिजनेस हमारा नहीं बढ़ रहा है या जब हमारा काम नहीं चल रहा है, तो अपने अपलाइन से बैठ करके हम उनसे बातचीत करें, उनसे काउंसलिंग कराएं और लगातार अपने सिस्टम का, अपने अपलाइन का, अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स का दोस्तों हम आइडेंटिफिकेशन करें, तारीफ करें, सच्ची तारीफ करें और जिन तारीफों को करने के बाद हमारा बिजनेस बहुत तेजी से दोस्तों आगे बढ़ेगा। आगे दोस्तों ये लास्ट की कुछ बातें हैं दोस्तों, जिसका लिखा हुआ है TBF, टेप, बुक और फंक्शन। दोस्तों यहाँ पर हमें ऑडियो और वीडियो सुनने की जरूरत है। मॉर्निंग टाइम हम ऑडियो वीडियो, क्योंकि दोस्तों भी हमारे सेशन चल रहे हैं, तो ऑडियो वीडियो हम लगातार कहीं ना कहीं दोपहर को हमको समय मिल जाता है और या फिर हमको शाम को समय मिलता है, तो ऑडियो वीडियो हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और दोस्तों लगातार हम किताबों का रीडिंग कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किताब है प्रगति पथ, उस किताब को पढ़ करके दोस्तों जैसे हमारे बिजनेस के लिए सबसे जबरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण किताब, क्योंकि बेसिक सारी बातों का जो निचोड़ है वो उस किताब में है, प्रगति पथ किताब में है। उस प्रगति पथ किताब को जरूर पढ़ें। अभी तो उस किताब का नाम बदल करके प्रगति सूत्र कर दिया गया है, तो किताब को जरूर पढ़ें क्योंकि बेसिक की सारी बातें उस किताब में है। और बहुत सारी किताबें जैसे सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इन किताबों को लगातार अगर दोस्तों अगर हम पढ़ते रहते हैं तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, दोस्तों हम किताबों को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाती है। और फंक्शन दोस्तों, अभी हमारे फंक्शन नहीं, अभी हमारे ई फंक्शन हो रहे हैं या वेबिनार हो रहे हैं, तो लगातार जब भी कोई फंक्शन होता है, वेबिनार होता है, उसको हम दोस्तों अटेंड करें, लगातार मुझसे सम्मिलित रहें। क्योंकि दोस्तों अगर हम फंक्शंस में, सेमिनार में दोस्तों लगातार अगर अटेंड रहते हैं तो हमारी एजुकेशन, हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग लगातार बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि हम उन सारी चीजों को, जिस तरीके से आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिस तरीके से प्रवीण साहब ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरीके से आप भी ट्रेनिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। आप भी सारी चीजों को कंडक्ट कर सकते हैं, प्लान को कंडक्ट कर सकते हैं और अपने टीम को सिखा सकते हैं। और दोस्तों आज आपने इस ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सफलतापूर्वक आज इस ट्रेनिंग को आपने अटेंड किया। और मैं अभी चाहूंगा मैं अपनी बातों को ये विराम करना, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटर्स ने हमको यहाँ पर मौका दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहूंगा हमारे सभी लीडर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। तो सर आज जो है शुभम सर ने बहुत ही एनर्जेटिक और सरल शब्दों में हमें 8 शब्दों, जो 8 कदम के बारे में बताया, 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग दी, बताया इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं 8 स्टेप्स को मान करके, जान करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और सर ने जिस तरीके से बताया है, ऐसे सरल शब्दों में इतनी अच्छी तरीके से चीजें बताई हैं सर ने,